नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे अनुलोम विलोम की वैज्ञानिकता के बारे में। अनुलोम विलोम किस तरह से हमारे शरीर पर काम करता है उसके बारे में हम लोगों को आज जानना है। जब अनुलोम विलोम एक सहज और सरल प्राणायाम है और उसको सभी लोग मुख्यतः जानते ही हैं और करते भी हैं, अभ्यास में भी आप सभी लाते होंगे, लेकिन इसकी गहरी वैज्ञानिकता क्या है, किस तरह से ये हमारे शरीर पर कार्य करता है, उन तथ्यों को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अगर हम सभी को अनुलोम विलोम की वैज्ञानिकता को बारे में जानना हो तो हम सभी को वैज्ञानिक शब्दों को, तीन प्रमुख वैज्ञानिक शब्दों को जानना चाहिए। जैसे पहला आपको ब्रेन हेमिस्फीयर के बारे में जानना चाहिए और दूसरा आपको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में जानना चाहिए और तीसरा जो शब्द होगा जिसका नाम है आपका न्यूरोपेप्टाइड्स। ये तीन जो टर्म्स होंगे, तीन जो शब्द होंगे, वो आपकी पूरी वैज्ञानिकता को समझा सकते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर पर किस तरह से कारगर सिद्ध होता है, किस तरह से उसका कार्य होता है और किस तरह से वो आपके शरीर पर कार्य करता है। इन तथ्यों के साथ आज हम लोग जानेंगे कि अनुलोम विलोम का प्रभाव किस तरह से हमारे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहला जो शब्द हमने बताया कि ब्रेन हेमिस्फीयर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझी होगी तो आपको पता होगा कि आपके ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा राइट हेमिस्फीयर। जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपके राइट बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, उसको संचालित करता है। जो आपका राइट हेमिस्फीयर है वो आपके लेफ्ट बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और संचालित करता है। तो जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिसे अल्टरनेट ब्रीदिंग भी बोलते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है, तब आपके दोनों हेमिस्फीयर पर एक समान रूप से, एक समान नरिशमेंट के रूप में आप समझ सकते हैं कि वो समान रूप से एक पोषण मिलता है, जिसके कारण दोनों हेमिस्फीयर में संतुलन आने के परिणाम स्वरूप आपके शरीर में संतुलन आने लगता है। अब यहाँ पर आप बहुत ही विशेष बात ध्यान रखिए कि संतुलन लाने का प्रमुख कार्य जो करेगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा। इसका एक वैज्ञानिक टर्म आपने सीखा है कि ब्रेन हेमिस्फीयर को संतुलित मात्रा में जब पोषण मिलता है तो वो संतुलित मात्रा में कार्य करते हैं। आपका राइट बॉडी, आपका लेफ्ट बॉडी इक्वल फंक्शनिंग होती है, उसकी समान रूप से वो कार्य करने लगते हैं। जैसे कि योगिक टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा या जाना होगा या सुना होगा किसी से कि आपका राइट बॉडी आपका हीट जनरेट करता है, लेफ्ट बॉडी आपका कोल्ड जनरेट करता है, जिसे ईड़ा स्वर और पिंगला स्वर भी कहते हैं, जिसे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर भी कहते हैं, जिसे शिव और शक्ति का रूप भी मानते हैं। तो इन दोनों पार्ट को इक्वल फॉर्म में लाने का जो कार्य करेगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा। अब मैंने तीन शब्द बताए हैं। एक तो ये हो गया कि ब्रेन हेमिस्फीयर को हमने समझा कि किस तरह से हमारी बॉडी पर काम करता है। दूसरा जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल जानेंगे या फिर आप कभी गूगल करिए और उसके बारे में जानिए कि किस तरह से आपकी बॉडी में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड काम करता है, तो आप पाएंगे कि आप जब इनहेल करते हैं, आप जब इनहेलेशन करते हैं तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो मूवमेंट है ब्रेन टू स्पाइन होता है। देन जब आप एक्सेल करते हैं तब उसका मूवमेंट स्पाइन टू ब्रेन होता है। इन द सेंस जो आपके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो आपके रीढ़ की हड्डी के बीच से और पूरे ब्रेन पर पाया जाता है, तो वो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही संतुलित मात्रा में होता है, जिसके कारण पूरे मस्तिष्क को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और पूरा मस्तिष्क संतुलित रूप में कार्य करने के लिए जागरूक हो जाता है और आप बहुत सारी अन्योन्य बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे सारी रिसर्च ये बताती हैं कि लंबे समय तक अनुलोम विलोम का प्राणायाम करने से कैंसर जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो इन तथ्यों को आप बहुत ही गंभीरता से, वैज्ञानिक कारणों को इनको जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपका विश्वास भी इस पर आना चाहिए। क्योंकि जब आप वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं, मेडिकल साइंस को आप समझते हैं और अपनी बॉडी के एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझते हैं, तब इस पर हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो आपने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में जाना, जिसके माध्यम से आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आपकी पूरी बॉडी की फंक्शन होती है, उसके कारण से आपके पूरे स्पाइन में और पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कंटिन्यू होती है। वो चीजें आपने जानी कि किस तरह से ये संतुलित होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। तीसरा शब्द हमने बताया था आपको वीडियो के प्रारंभ में कि न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में आपको जानना है। न्यूरोपेप्टाइड्स के बारे में अगर आप गूगल करेंगे या फिर आप डिटेल में जानेंगे तो ये एक ऐसा
केमिकल अगर आप कह लिया जाए, ये एक ऐसा एक प्रोटीन आपके बॉडी में होता है जो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन करता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन करने का जो काम करता है वो न्यूरोपेप्टाइड्स करते हैं। मैसेंजर का काम करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है आपके न्यूरॉन्स को। अगर न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपकी बॉडी में नमनेस आने लगती है, आपकी बॉडी पैरालाइज होने लगती है। तो इन जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, इनका संतुलित मात्रा में एक्टिव होना भी शरीर के लिए जरूरी है। अब जैसे कि आप कभी तथ्य में बताते हो या कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ये बहुत ही प्रामाणिक बात है कि आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। लेकिन ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि आपके जो भी गैसेस हैं आपके बॉडी में, जितना लेवल होना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से संतुलन आने का काम करता है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो, चाहे वो ऑक्सीजन का लेवल हो, दोनों के संतुलन लाने का काम करता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे कि मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण बताऊं, अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना नॉर्मल लेवल में आपके बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं होगा तो न्यूरोपेप्टाइड्स धीरे धीरे डिके होने लगते हैं, जिसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर कम हो जाएगा तो भी एक समस्या का कारण है, और ऑक्सीजन लेवल का अगर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल लेवल से अगर बढ़ जाए तो आपको एक बहुत सारी गंभीर समस्याएं होती हैं। जैसे कि एक गंभीर समस्या के बारे में बताऊं, आपका जो आंखों का लेंस है वो बहुत ही थिक होने लगता है, आप में ब्लाइंडनेस आ जाती है अगर आप में एक्सेसिव जो आपका नॉर्मल लेवल है उससे ज्यादा अगर ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का बढ़ जाता है। तो इन तथ्यों को आपको बहुत ही गंभीरता से जानना है कि ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन करने में सहज रूप से भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी कम हो गया तो भी न्यूरोपेप्टाइड, जिसके कारण से आपके न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन कम होगा और उसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो सबसे प्रमुख और मेन जो आप बताएं, जब अनुलोम विलोम की बात करें तो बताएं कि ये संतुलन लाने का काम करता है। जैसे कि योग से आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि समत्वम योग उच्यते, योग से संतुलन आता है, समता आती है। तो समता लाने का काम जो करता है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। अगर आपको कोई बीमारियां हैं तो कहीं ना कहीं असंतुलन तो हुआ ही है, चाहे वात पित्त कफ में हो, चाहे सत्त रज तम में हो, तो कहीं ना कहीं वो जो असंतुलन आया है उसी को संतुलन करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सहज प्राणायाम है। तो इन तीन तथ्यों के माध्यम से, तीन टर्म्स के माध्यम से आपने समझा कि कितनी गहरी वैज्ञानिकता के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये तो मेडिकल साइंस के तीन बहुत ही ओछे शब्द थे जो हमने एक्सप्लेन किए, फिर भी जो योग का विषय है वो बहुत ही गंभीर है। थोड़ा सा एनाटॉमी के साथ जोड़ने के लिए इसको हमने बताया है ताकि आप इसकी वैज्ञानिकता को गहरे से समझें और इस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि योग तो आपके जीवन को बदलने वाला अगर विधा है, और ये योग में जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो बहुत ही सहज, सरल और सभी के लिए उपयोगी है। तो आप सभी इसे आसानी से कर सकते हैं। इसको करने की विधि आप सभी जानते ही हैं कि राइट हैंड में आपके प्रणव मुद्रा होनी चाहिए। प्रणव मुद्रा के लिए इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर थंब के रूट से टच हो। आपका रिंग फिंगर और थंब के आपको सपोर्ट से, रिंग फिंगर और थंब के सपोर्ट से आपको नोस्ट्रल्स को ओपन एंड क्लोज करना है। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे, आंखें बंद रखें। ध्यान रखें जब भी आप इनहेल एक्सेल करें तो इनहेल एक्सेल की साउंड ना आए। अगर अनुलोम विलोम करने की विधि को डिटेल में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने लिंक दी रखी है, उसको आप देख सकते हैं और उसमें आसानी से आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान, ये जो विद्या है सभी तक आसानी से पहुंचे। इसमें एक सहयोग भी दें कि इसको शेयर करें अपने इष्ट मित्रों तक, ताकि सभी के जीवन में योग उपयोगी सिद्ध हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।